आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत, हिंदुस्तान के शेर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली के मुसलमानों के बीच आए हुए हैं। मुस्तफ़ाबाद, ओखला के मुसलमानों, दिल्ली के मुसलमानों, ये मौका हाथ से मत जाने दो। आज 5 तारीख को इलेक्शन है। मेरा ये टाइम वीडियो बनाने का मतलब है कि हज का छोटा रिचार्ज केजरीवाल और बीजेपी आज रात में पैसा बांट रही एमआईएम को हराने के लिए, एमआईएम को हराने के लिए पैसों की बारिश कर दिए। मैं ये वीडियो आज सुबह फजर में बना रहा हूँ 5 तारीख, लेकिन सुबह 8 बजे से पोलिंग है दिल्ली में। मेरा इस वीडियो को शेयर करो। दिल्ली में अगर तुम्हारा कोई नेता होगा तो शिफा होगा, उससे हटकर कोई नहीं होगा। तादाद काम नहीं आती, कमिटमेंट काम में आता है। अगर आप वोटर हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप सिटीजन विद राइट्स हैं, अगर आप शहरी हैं जिसके हकूक हैं, तो आपको शिफा के हक में वोट देना पड़ेगा। हर पार्टी में उसके समाज की लीडरशिप है, मगर जब बात मुस्लिम अक़लियत की आती, नहीं हो सकता। ये 2 जीत के गए तो क्या होता 70 में। अरे दीवाने, जंगल में 2 शेर, जंगल में 2 शेर सबके लिए काफी हो जाएंगे। मुस्तफाबाद के मुसलमानों, ओखला के मुसलमानों, दिल्ली के मुसलमानों, याद करो, अपनी याददाश्त को याद करो। एनआरसी CAA के टाइम जब हिंदुस्तान में एहतजाज करे, सबसे पहले दिल्ली के मुसलमान माँ और बहनें करे। शाहीन बाग के रास्ते बंद कर दिए, जो दुनिया में मशहूर हुआ। शाहीन बाग, जो दुनिया में दिल्ली के मुसलमानों का एहतजाज शाहीन बाग का पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, अमेरिका में मशहूर हुआ, गल्फ में मशहूर हुआ। तो मैं दिल्ली के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, यही छोटा हज का रिचार्ज केजरीवाल और बीजेपी ने मिलकर शाहीन बाग को बर्खास्त किया। शाहीन बाग पे जो मुसलमान माँ और बहनें एहतजाज कर रही थी, वो उन माँ और बहनों को अरेस्ट कर लिया गया, वहाँ पे मुसलमानों को मारा गया। उसके बाद दिल्ली में दंगे कराए। यही छोटा हज का रिचार्ज केजरीवाल और बीजेपी और आरएसएस मिलकर हिंदू मुसलमान में फसाद करे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के लीडर ताहिर हुसैन साहब थे। ताहिर हुसैन साहब अपने घर से निकलकर अपनी जान पे खेलकर दिल्ली के मुसलमानों को बचाए। ताहिर हुसैन साहब आगे बढ़कर दिल्ली के मुसलमानों का साथ दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का केजरीवाल और आरएसएस वाले ताहिर हुसैन साहब को 5 साल से जेल में बंद कर दिए। दिल्ली के मुसलमानों, याद है ना, 5 साल से ताहिर हुसैन साहब जेल में। और ओखला के कैंडिडेट शफीउल रहमान साहब भी एनआरसी CAA के फसाद में मुसलमानों को बचाने के लिए घर से निकले। मुसलमानों पे जुल्म कर रहे थे आरएसएस, छोटा रिचार्ज, आम आदमी के पार्टी के लोग, पुलिस वाले। लेकिन शफीउल रहमान साहब अपने घर से निकलकर उनके वालिदा की दुआ लेकर मुसलमानों को बचाए। लेकिन दिल्ली की हुकूमत शफीउल रहमान साहब को भी जेल में डाल दी। 5 साल से दोनों जेल में हैं। लेकिन वो दोनों को टिकट देने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हमारे सदर साहब है। जेल से निकालने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ताहिर हुसैन साहब को और शफीउल रहमान साहब को पेरोल बेल पे निकालने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब। और जैसे ही वो दोनों जेल से निकले इलेक्शन का फॉर्म भरने के लिए, फिर पुलिस ने उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया दोनों को। दिल्ली के मुसलमानों, जेल से रिहाई अपना वोट है, जेल से रिहाई आपका वोट है, जेल से रिहाई आपका वोट है। अगर दिल्ली के मुसलमानों को जेलों से निकालना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करो। आज हिंदुस्तान में तेलंगाना सबसे सुकून में है। तेलंगाना स्टेट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं माशाल्लाह। तेलंगाना का कानून बहुत अच्छा है। तेलंगाना का CM रेवंत रेड्डी साहब बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हैदराबाद शहर में हिंदुस्तान के शहर रहते, हिंदुस्तान की ताकत रहती। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। हैदराबाद शहर असद साहब का, अकबर साहब का गढ़ है, मुसलमानों का गढ़ है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते। और अगर दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत हो जाएगी, शफीउल रहमान साहब जीत जाएंगे, ताहिर हुसैन साहब जीत जाएंगे,
तो दिल्ली को भी हैदराबाद शहर बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। दिल्ली भी सुकून का शहर बन जाएगा जिस तरीके से हैदराबाद है। और दिल्ली के मुसलमानों, याद करो 2019 कोविड-19 कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस में भी यही आम आदमी का छोटा रिचार्ज, यही आम आदमी पार्टी का हज का छोटा रिचार्ज केजरीवाल तबलीगी जमात के लोगों को FIR करके जेल में डाल दिया। याद है दिल्ली के मुसलमानों, तबलीगी जमात के मुसलमानों को जेल में डाल दिए RSS और आम आदमी पार्टी का केजरीवाल। सबसे पहले केजरीवाल FIR कराया तबलीगी जमात के लोगों को। जहाँ जहाँ सर पे टोपी दिख रही, जहाँ दाढ़ी दिख रही, जहाँ मुसलमान दिख रहा, उसके ऊपर केस बुक कर दो बोला केजरीवाल। हिंदुस्तान में सबसे पहले शर पैदा करने वाला है केजरीवाल। हिंदुस्तान में फसाद को बढ़ाने वाला केजरीवाल है, जो तबलीगी जमात के मुसलमानों को जेल में डाल दिया। और जहाँ सर पे टोपी दिख रही, जहाँ दाढ़ी दिख रही मुसलमान को, उसके ऊपर कैसा बुक करा दिया। याद है ना दिल्ली के मुसलमानों। आज हिंदुस्तान का मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के भरोसे पे है कि कब असदुद्दीन ओवैसी साहब के सीट आएंगे। तो दिल्ली के मुसलमानों, आप अपना कीमती वोट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्या कमी है? हैदराबाद शहर उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली के मुसलमानों के लिए दिल्ली आए हैं, क्योंकि वहाँ के मुसलमान बहुत परेशान हैं दिल्ली के, और जेल से पूरे मुसलमानों को छुड़ाना है। और वो लोग को एक ही आदमी छुड़ा सकता, हिंदुस्तान का शेर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो, हम सबका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, कोई नहीं छुड़ा सकता उन लोगों को। मेरी बात याद रखो, मैं SM रहमुद्दीन खादी बोल रहा हूँ। दिल्ली के जो मेरे माँ और बहनें मुसलमान, जो मेरे भाई हैं मुसलमान, पूरे मिल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डालो। नहीं तो अगर फिर आम आदमी पार्टी आएगी या BJP आएगी तो वही मुसलमानों के ऊपर जुल्म करा जाएगा, मुसलमानों को जेलों में डाला जाएगा, कोई निकालने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा मौका आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली है, दिल्ली के मुसलमानों के लिए, दिल्ली की आवाम के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताओ, जेल से मुसलमानों को निकालो। एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर रहना है, अमन और शांति से रहना है, गंगा जमुना तहजीब से रहना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। मुस्तफाबाद के मुसलमानों, ओखला के मुसलमानों, दिल्ली के मुसलमानों, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीनियर लीडर SM रहमुद्दीन खादी टाइगर अभी जिंदा है। SM रहमुद्दीन खादी अभी जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। आज ओखला में था, मैं शिफा के घर में था, तो घर से किसी ने कहा कि शिफा की एक ज़ईफ माँ 75 साल की आपसे मिलना चाह रही है। ज़ईफ खातून है, खड़े नहीं रह सक रही है, रोकर मेरा हाथ पकड़कर कहा कि ओवैसी साहब आपका शुक्रिया, 5 साल के बाद आपने शिफा को मुझसे मिला दिया। और उस ज़ईफ माँ ने क्या कहा, तसव्वुर करो कि तुम्हारी माँ है और तुम शिफा और ताहिर हो। उस माँ ने कहा कि जब मैंने अपने बेटे को 5 साल के बाद देखा तो मुझे यकीन नहीं आया, मेरे बेटे की दाढ़ी सफेद हो गई। उस माँ ने कहा कि मेरी जिंदगी के चंद दिन बाकी हैं ओवैसी साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। क्या इस माँ की आंसुएं तुम्हारे दिलों में एक रहम पैदा करेगी? नहीं पैदा करेगी। ये ओखला और मुस्तफाबाद की जनता को तय करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहेंगे कि ओवैसी जज्बात में ला रहा है। यकीनन जज्बात चाहता हूं। जिसके दिल में जज्बा नहीं है वो मुर्दा है। जिसके दिल में इन गरीबों से मोहब्बत नहीं है वो दिल नहीं कहलाएगा। अगर दिल है, धड़कता हुआ दिल है, तो बताओ इन लोगों को कि इंसाफ होगा। पैगाम दो उन लोगों को जो जेल में आज सड़ रहे कि तुम जेल में जरूर हो, मगर तुम्हारी माँ और बहनों की और तुम्हारी तकलीफ हम अपने सीने में महसूस करते हैं। और 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पर वोट देकर ताहिर हुसैन को और शिफा को कामयाब करिए, मुस्तफाबाद को कामयाब करिए, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए और अपनी एक आजाद सियासी आवाज को
दिल्ली के विधानसभा में आप भिजाएंगे। तुम्हारे फैसलों से, तुम्हारी सरकार के फैसलों से मुस्तफाबाद और ओखला में गरीबी में इजाफा हुआ है, गंदगी में इजाफा हुआ है। केजरीवाल कभी भी आपका नेता ना कभी था ना कभी रहेगा, मेरी बात को याद रखो आप। जो सबको बदनाम किया, तुमको, मुझे, सबको बदनाम किया, क्या वो तुम्हारे वोट का हकदार है? ये वोट इस बात को तय करेगा कि आप सच्चाई को कामयाब करेंगे या झूठ को कामयाब करेंगे। मैं आपसे अपील करने